श्री गणेशाय नमः। जितिया व्रत। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को संतान से संबंधित जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। माना जाता है कि निर्जला व्रत रखकर माताएं भगवान जीमूतवाहन की विधिवत पूजा अर्चना करती है। इसके साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। कब है जीवित पुत्री का व्रत? हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर प्रारंभ होगी और 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। इसलिए जितिया का 25 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त चौघड़िया शुभ मुहूर्त शाम 04:43 से शाम 06:13 तक रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5 अमृतकाल 12:11 PM से 1:49 PM तक। प्रातः संध्या सुबह 4:59 बजे से सुबह 6:10 बजे तक। जय मुहूर्त दोपहर 2:12 बजे से दोपहर 3 बजे तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:13 से शाम 6:37 बजे तक। सायं संध्या शाम 6:13 बजे से शाम 7:25 बजे तक। जितिया व्रत 2024 का महत्व। जितिया व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। पूरे दिन और पूरी रात को निर्जला व्रत रखने के बाद अपना व्रत खोलती है। इस व्रत को जितिया, जीवित पुत्रिका या जीमूतवाहन व्रत भी कहा जाता है। माताएं जीवित पुत्रिका व्रत संतान प्राप्ति और उनके लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से दशमी तिथि तक जितिया पर्व मनाया जाता है। यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। नहाए खाए के अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जितिया, जीवित पुत्रिका या जीमूतवाहन व्रत भी कहा जाता है। माताएं जीवित पुत्री का व्रत संतान प्राप्ति और उनके लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत में व्रत कथा पढ़ने या सुनने का विशेष महत्व होता है। जितिया व्रत की पौराणिक कथा महाभारत काल से भी है। व्रत का संबंध पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हो गया था। अश्वत्थामा के हृदय में बदले की भावना भड़क रही थी। इसी के चलते वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ को नष्ट कर दिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल के लिए जितिया का व्रत किया जाने लगा। जितिया व्रत विधि इस दिन चक्की में पिसे हुए गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर शुद्ध घी में पकवान बनाया जाता है। पुत्र के नाम का एक बंधन माताएं अपने गले में धारण कर लेती हैं। संतान का वियोग का कष्ट नहीं मिलता है। इसकी पूजा शिवजी को प्रिय प्रदोषकाल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है, जो माताएं अपने संतान की भलाई के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं, उनकी संतान के जीवन पर आने वाले हर संकट दूर हो जाते हैं।
जीवित पुत्रिका व्रत में इन बातों का रखें ध्यान। जीवित पुत्रिका व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाने की परंपरा है। कहा जाता है कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाते हैं। व्रत महत्व। पार्वती जी ने एक स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते देखा तो शिवजी से उसका कारण पूछा। शिवजी ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसलिए ये विलाप कर रही हैं। पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा है नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग हो, कृपया बताएं। शिवजी ने देवी जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हेरफेर नहीं हो सकता कि तू जीमूतवाहन की पूजा से माताएं अपनी संतान पर आए प्राणघाती संकटों को भी टाल सकती हैं। जो माता आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूतवाहन की पूजा विधि विधान से करेगी, उसकी संतान के संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिवजी ने उन मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया। इस कारण ही इसे जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे? सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस काल में के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? यह आप कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्यवचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो?
बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छाएं भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधिपूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी रानी हुई, जिस किसी भी संतान को डोट उत्पन्न करती।
वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां कि मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के अपने उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 शिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, भन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिन्ह थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भलीभांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो वे विधि पूर्व कमेंट में लिखें जय श्री राधे राधे।